ये भाई KTM एडवेंचर 390 जो रिसेंटली लॉन्च हुई है 2025 वाला मॉडल, और इसके अंदर इतने सारे फीचर आए हैं, इतनी सारी नई नई चीज़ आई हैं कि आपका दिल डेफिनेटली मेल्ट हो जाएगा इस बाइक को लेने के लिए। पहले वाली 390 कुछ इस तरीके से आती थी जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, बट ये जो नई वाली 390 है ना, एडवेंचर 390, इसका पूरा का पूरा लुक भाई चेंज कर दिया गया। मैं आपको 360 व्यू दिखा देता हूँ एक बार कि साइड पोर्शन देखो इसका, कसम से डुअल कॉन्ट्रास्ट में और ज़्यादा अच्छी लग रही है। आगे यहाँ पे ऑरेंज देखने के लिए मिलेगा, पीछे व्हाइट मिलेगा, और जो इसका दूसरा कलर है उसके अंदर आपको यहाँ पे ऑरेंज मिलेगा और यहाँ पे व्हाइट मिलेगा, सामने आपको दिख भी रहा होगा। और ये डुअल पर्पस के साथ साथ ना ये ट्रिपल टोन के साथ भी आती है, क्योंकि जो इसके ये है ना टैंक पैड, ये आपको मैटी फिनिश में देखने के लिए मिलने वाला है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मेरे को बहुत सही लगा। मतलब इसका लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा शानदार है, और फीचर पे तो आएंगे डेफिनेटली। अब मैं थोड़ा सा ना एक चीज़ और बता देता हूँ। पहले जो इंजन आता था वो 373 का आता था तकरीबन, अब इसका जो इंजन है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया, नया वाला इंजन कर दिया जो मैं चलाता हूँ, जैसे जनरेशन 3 वाला, इसे LC4C इंजन कहते हैं। ये तकरीबन 398 सीसी का लिक्विड कूल BS6 कंप्लाइंट इंजन है। साथ साथ अगर BHP की बात करूँ तो 45 के अप्रॉक्स इसकी BHP आ जाती है, 45.3, और न्यूटन मीटर टॉर्क की बात करूँ तो 39 का टॉर्क मिल जाता है। और मुझे लगता है इस LC4, अभी मैंने इसका राइड रिव्यू नहीं करा है, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने करा होगा तो उन्होंने डिटेल में बताया नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने हाईवेज पे करा है, सिटी में नहीं करा। इस गाड़ी का पर्पस ना पहले सिटी में चलाना था ही नहीं। आप लोगों को पता होगा KTM की जितनी भी हैवी सीसी की बाइक है, चाहे वो RC 390 हो गई, चाहे वो ड्यूक 390 हो गई, जब वो ये वाला इंजन नहीं आता था तो वो सिटी में चलाने के लिए इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं थी। तो अब क्या है, आप इसको भी अगर सिटी पर्पस में थोड़ा सा चला सकते हो तो इसको इजीली चला लोगे, क्योंकि जो इंजन है ना, इसका जो टॉर्क जनरेट होता है वो 3000-4000 RPM के बाद होता है, तो आप इजीली इस गाड़ी को चला लोगे, आपको इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी पहले वाली ड्यूक 390 में हुआ करती थी। और मुझे लगता है अब और ज़्यादा वाइब्रेशन पे भी लेके काम किया गया है इस बाइक को लेके, क्योंकि KTM की ऑलमोस्ट सारी बाइकों में वाइब्रेशन है, थोड़ी ना थोड़ी तो मिलती ही मिलती है, बड़ी बाइकों में स्पेशली। अब इसके अंदर थोड़ा सा काम डेफिनेटली क्या होगा। BHP मैंने बता दी 45.3 की, और टॉर्क मैंने बता दिया 39 का, जो एक्चुअल में यूजफुल है। अगर आप इसके सेगमेंट की किसी बाइक से कंपेयर करोगे ना, जस्ट लाइक हिमालयन से कंपेयर कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये पावर प्रोड्यूस कर कितना रही है। साथ साथ अगर इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो 90-90-21 सेक्शन का आपको टायर मिल जाएगा देखने के लिए। हालांकि ये ऑफ रोडिंग टायर है, और इसके अंदर स्पोक व्हील्स तो आपको दिख रहे होंगे, बट इसके साथ साथ इसके अंदर ट्यूबलेस टायर आते हैं, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है इस बाइक का। और साथ साथ इस गाड़ी के अंदर 320 mm के आपको यहाँ पे फ्रंट डिस्क देखने के लिए मिल जाएगी, जिसकी ब्रेकिंग रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। डुअल चैनल ABS आता है, कॉर्नरिंग ABS आता है, और इसके साथ साथ ऑफ रोडिंग मोड भी आता है। ऑफ रोडिंग मोड में इसके ऑटोमेटिक आपका जब चलाऊंगा मैं तो आपको डेफिनेटली बताऊंगा, बट इसके अंदर एक जो स्विचेबल ABS होता था ना, जैसे पहले KTM की बहुत सारी बाइकों में हम अपने ABS को ऑन एंड ऑफ कर सकते थे, तो इसके अंदर ऑफ रोडिंग मोड भी आ गया, जिसे हम कहते हैं तकरीबन ABS का ऑफ रोडिंग मोड कह लो। तो उसकी जो ब्रेकिंग का जो फीडबैक है वो डिफरेंट हो जाएगा, वो मैं जब चलाऊंगा मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा। तो ये पॉइंट भी इस बाइक के अंदर आता है, और ब्रेकिंग बहुत अच्छी है KTM की शुरू से ही। इवन आप ड्यूक चलाते हो, RC चलाते हो, या 125 चलाते हो, या 390 चलाते हो, ब्रेकिंग आपको टॉप नॉच मिलती है। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर WP के एपेक्स आ गए हैं, सस्पेंशन USD पहले भी आते थे, बट पहले इसके अंदर एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं आया करते थे। सॉफ्ट एंड रिबाउंड ये रहे, आप इजीली यहाँ से कंप्रेस एंड रिबाउंड करके इसको सॉफ्ट एंड हार्ड कर सकते हो। अगर आप ऑफ रोडिंग वाले ज़्यादा पैच में हो तो इसको सॉफ्ट कर लो, अगर हाईवेज पे चल रहे हो तो इसको हार्ड कर लो। वो सारी चीज़ें आप लोग देख लेना जैसा आपका मन करेगा। पूरी बाइक के अंदर आपको एक प्लस पॉइंट लगेगा और देखने में थोड़ा सा सुपर ड्यूक की याद दिलाएगा, उसका है ये पॉइंट। पूरी गाड़ी के अंदर ऑल LED सेटअप आता है, इवन जो इसके DRLs हो गए, बैकलाइट हो गई, फ्रंट लाइट हो गई, मैं दिखा देता हूँ, ये रही। और उसका भाई बीम बहुत अच्छी रहने वाली है। आप नाइट में चलाओ, डे में चलाओ, हाईवेज पे चलाओ, पहाड़ों में चलाओ, रेगिस्तान में चलाओ, राजस्थान में चलाओ, या दिल्ली में चलाओ, आपको कोई प्रॉब्लम लाइट्स को लेके नहीं होने वाली है। एडिशनल लाइट अगर आप एज अ मॉडिफिकेशन लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो, वरना मुझे नहीं लगता कि इस बाइक में आपको कंपलसरी लगवाने की कोई ज़रूरत है। साथ साथ इसके जो ये इतना लुक्स है ना, ये सुपर ड्यूक की आपको डेफिनेटली याद दिलाएगा। और ये जो वाइज़र है ये मुझे लगता है विंड ब्लास्ट में भाई काफ़ी ज़्यादा काम करेगा। अगर आप 120-130 चल रहे हो ना तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अब आ जाते हैं इसके मेन मुद्दे पे, जो इसका ये 5 इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है ना, मैं एक बार ऑफ करके ऑन करता हूँ तब आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में दिखने में कितना ज़्यादा शानदार है। पुराने वाली से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये रहा, रेडी टू रेस लिखा हुआ गया। आप यहाँ से मनोवर कर सकते हो ईजिली। ये बैक का हो गया, ये आगे का हो गया। अब ये वाला यहाँ पे आपको 3 राइडिंग मोड देखने के लिए मिलेंगे, स्ट्रीट, ऑफ रोड और रेन मोड। रेन मोड में जब आप रेन कभी बारिश वगैरह या वेट एरिया में जाते हो तो रेन मोड लगाना डेफिनेटली वर्क करता है। ऑफ रोडिंग मोड तो ये खाड़ी एक्चुअल में है ही ऑफ रोडिंग वाली, और नॉर्मल अगर आप प्लेन रोड पे, प्लेन सरफेस पे चला रहे हो तो स्ट्रीट मोड पे चला लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कॉन्फ़िगर स्ट्रीट पे चलते हैं। इसके अंदर आपको एक्चुअल में काम की चीज़ें मिलने वाली, जो मैं अभी आपको स्टार्टिंग बता रहा था। यहाँ देखो ABS आता है।
अभी ABS है, ABS के मोड पे मैं जाता हूँ। अभी आपके यहाँ पे दोनों ABS ऑन है, बट इसको मैं नीचे करता हूँ, ऑफ रोड मोड लगाता हूँ, जिसे हम सुपर मोटो मोड भी कहते हैं। तो यहाँ पे ही पीछे वाला ABS वो है ऑफ हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में आप लोगों को काम के आने वाला है। अब आते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल पे। ट्रैक्शन कंट्रोल को भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। इसके अंदर कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। अगर आप कॉर्नर कर रहे हो तो वहाँ पे भी इसका ट्रैक्शन कंट्रोल एक्चुअल में वर्क करता है। साथ साथ इस बाइक के अंदर आपको क्विक शिफ्टर मिल जाता है, 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, उसको भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। अगर आपका ये ऐसे फीचर यूज़ करने का मन नहीं है, क्विक शिफ्टर यूज़ करने का मन नहीं है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसको ऑफ करके चला सकते हो। डिस्प्ले मोड पर अगर हम जाते हैं तो डिस्प्ले मोड में आप यहाँ पे स्टैंडर्ड जैसे अभी नॉर्मली हो रखी है, बाकी रिड्यूस कर सकते हो, अपनी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो वो चीज़ें आप लोग देख लेना। और थोड़ा सा अगर इसके अंदर आते हैं तो 2-3 बटन है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो मैं एक्चुअल में झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है, मुझे एक्चुअल में ट्रू में नहीं पता कि एक्चुअल में ये काम किसके हैं। एक ये वाला बटन हो गया, ये तो स्पीड लिमिट का है, मुझे डेफिनेटली पता है। ये वाला बटन और ये वाला बटन एक्चुअल में अभी नहीं पता। ये बटन का बारे में आपको कब पता चलेगा, ये पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं दोनों बाइक का कंपैरिजन करूँगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भाई मुझे भी अभी नहीं पता और बताने वाला भी आसपास यहाँ पे कोई है नहीं, वरना मैं पूछ लेता। अब आते हैं पीछे की तरफ। यहाँ पे भाई सीट की कुशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी है, ये देखो, मेरे को बहुत सही लगी। पहले थोड़ी सी कैसे ना, जैसे तखत कहते थे ना, वाला फील आता था। एक बार मैं बैठ के आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने एडवेंचर 390 जो पहले वाली थी वो मैंने कभी नहीं चलाई। वो क्यों नहीं चलाई? क्योंकि इसकी जो सीट हाइट थी ना वो 835 mm की थी। 835 mm में मेरी 5.5 फीट हाइट है, मेरे तो पैर पहुँचते ही नहीं थे। अब थोड़े बहुत पहुँचने लग गए हैं। अब ऐसा अंदर से फील होता है कि मैं इस बाइक को चला लूँगा। हालांकि मेरे पैर अभी भी कम है, सिर्फ मेरे पंजे आ रहे हैं, वो भी ना के बराबर। बट मेरे को अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस गाड़ी को चला लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर पुरानी वाली जो एडवेंचर 390 थी उसमें थोड़ा सा इशू मेरे को लगता था। मेरे फील इतना अच्छा और इसलिए हो रहा है क्योंकि इस गाड़ी का जो वेट है वो भी थोड़ा सा नॉर्मल है, इतना ज़्यादा कुछ आपको हार्ड लगने नहीं वाला। 183 kg के साथ साथ 14.5 लीटर का आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक देखने के मिल जाएगा। और आप आराम से हाईवेज पे चलाओ, कहीं पर भी चलाओ, मुझे लगता है बार बार रुक के आपको पेट्रोल डलाने की जरूरत है। हाँ, माइलेज थोड़ी सी कम मिलती है KTM की बाइकों में, वो चीज़ आप लोग देख लेना। अब मैं बैक पोर्शन आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों को इसके अंदर चीज़ें क्या क्या मिल जाती हैं। सबसे पहले तो ऑफ रोडिंग वाले आपको यहाँ पे ब्रेक पैड मिल जाएंगे पीछे से आगे। यहाँ पे एडवेंचर वाले फुट पैक्स मिल जाएंगे, एडवेंचर वाली ब्रेकिंग मिल जाएगी, जिससे जो कहते हैं ना वो पैर वैर फिसलते हैं। अगर आप मड में चलाते हो तो इसमें नहीं फिसलने वाले। छोटे छोटे डॉट बने हुए, मैं आप लोगों को ये पास से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये डॉट बने हुए एक्चुअल में वर्क भी करते हैं। और अगर आप टूरिंग वगैरह के, क्योंकि जो एडवेंचर बाइक लेता है मुझे तो लगता है डेफिनेटली वो टूरिंग ज़्यादा करता होगा, तो आप यहाँ से आराम से ग्रैब रील्स में बांध बूंद के सारी चीज़ें कर सकते हो। अब आ जाते हैं पीछे वाले बैक टायर पे, जो आपको 130 सेक्शन का मिलेगा, अलॉय का साइज 17 सेक्शन का मिलेगा। साथ साथ इस बाइक के अंदर पीछे वाली जो डिस्क ब्रेक है वो आपको 240 mm की मिलेगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया KTM की बाइकें जितनी भी हैं, आप चाहे एक 125 चला लो चाहे 390 चला लो, ब्रेकिंग का रिस्पांस आप लोगों को टॉप नॉच मिलने वाला है। तो एक गाड़ी का प्लस पॉइंट हो जाता है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ जो इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है इसके सेगमेंट में, वो एक तो सबसे पहले इस गाड़ी का इंजन, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा, साथ साथ क्विक शिफ्टर मिलेगा। ये सारी चीज़ें तो मैंने पहले ही बता दी है। इस गाड़ी की भाई ग्राउंड क्लियरेंस 227 mm की आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि भाई कसम से बहुत ज़्यादा लाजवाब है। मुझे लगता है अच्छे खासे पत्थरों से ये कूद कूद के निकलेगी। सामने आपको वीडियो पे दिख भी रहा होगा, बहुत सही चलती है। और ये तकरीबन आई थिंक इतने mm तक ये पानी के अंदर जा भी सकती है, मेरे से 400 mm तक पानी के अंदर जा भी सकती है। तो देख लो भैया, अच्छे खासे वाटर में अगर हो भी चले भी जाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। साथ ही इस गाड़ी के अंदर एग्जॉस्ट नहीं आता, इसके अंदर अंडरबेली आती है। अब मैं लास्ट में आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ, एक्चुअल में इसकी आवाज़ है कैसी। ये आपको LC4C वाला इंजन है और LC4C वाले इंजन के साथ साथ वही सारी इसके अंदर चीज़ें दी गई हैं, तो इसकी आवाज़ आपको रिजेंबल ड्यूक 390 से ही मिलेगी। मैं एक बार सुना देता हूँ, इसकी आइडल आवाज़ है। दहाड़ने को हो रही है भाई, ये मशीन दहाड़ने को हो रही है कसम से। एक्चुअल में ये भाई फील तो कराती है अगर आप जब 390 चलाते हो। और इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो ऑन रोड प्राइस जिस शोरूम में मैं खड़ा हूँ, अगर आप चाहो तो कोई भी डिटेल ले सकते हो। तो ये थी कुछ बाइक की स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स जो मैंने कहा आप लोगों को बतानी थी। साथ ही अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो 4,25,000 की आपको ये ऑन रोड मिल जाएगी। शोरूम की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप चाहे तो टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हैं, चाहे तो अपनी गाड़ी बुक कर सकते हैं। सारी जितनी भी डिटेल चाहिए आपको शोरूम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप कॉन्टैक्ट करके सारी चीज़ें देख लेना। साथ साथ इस गाड़ी के अंदर भाई क्रूज कंट्रोल आ गया, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो ये एक इसका फर्स्ट इन सेगमेंट होने वाला है, ये एक प्लस पॉइंट है इस बाइक का। तो कैसी लगी ये बाइक प्लीज़ कमेंट डाउन करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।